बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी ने टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ प्रोडक्टिविटी के ऊपर एक किताब लिखी है जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। ब्रायन ट्रेसी एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से और प्रोडक्टिविटी के हवाले से वो काफ़ी मशहूर हैं। ब्रायन ट्रेसी एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं जिनकी किताबें पर्सनल ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ईट दैट फ्रॉग भी उन्होंने टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और पर्सनल प्रोडक्टिविटी के मौजू पर लिखी है। इस किताब में जो अहम पॉइंट्स हैं उनमें पहला पॉइंट ये है कि आप अपने दिन के आगाज़ में सबसे पहले वो काम करें जो आपके लिए सबसे मुश्किल और चैलेंजिंग हो, और अमूमन ये वही काम होता है जिसका आपकी कामयाबी में बहुत बड़ा रोल होता है। इंसान की नेचर है, जब हमें कोई काम मुश्किल लगता है तो हम उसको डिले करने लग जाते हैं कि बाद में देखेंगे, फिर करेंगे, कभी टाइम मिला तो करेंगे। इस तरह के हम सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम इस तरह की बहाने बनाते हैं और इस काम को डिले करते रहते हैं। लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आप अपने दिन की शुरू में ही सबसे पहले वो काम करें जो आपके लिए सबसे मुश्किल हो, चैलेंजिंग हो, और इसी बुनियाद पर उन्होंने अपनी किताब का नाम ईट दैट फ्रॉग रखा है। मतलब अगर आपको कहा जाए कि आप एक मेंढक पालें तो आपको ये काम बहुत मुश्किल लगेगा, और जितना आप उसके बारे में सोचेंगे, जितना आप करेंगे कि चलें बाद में ट्राई कर लेते हैं, उतना ही आपके जहन में उसके बारे में एक खौफ पैदा होने लगेगा और आप उसमें ताख़ीर करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस मुश्किल काम को एक मेंढक से तशबीह दी है कि सबसे पहले यही मुश्किल काम सबसे पहले करें ताकि फिर आपका बाकी का जो दिन है वो आराम से गुजरे और आप अपनी बाकी कामों पर फोकस दे सकें। पॉइंट नंबर 2 में ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आप क्लियर गोल्स अपने लिए सेट करें। जब आपको अपने गोल्स का पता होगा तो आप सिर्फ वो काम करेंगे जो आपको आपके गोल्स की तरफ ले जाने में मदद करता है। मतलब ये कि आपका टाइम और आपकी एनर्जी ज़ाया नहीं होगी, आप वो काम करेंगे जो आपको आपके गोल्स के करीब ले जाने में आपकी हेल्प करता है। पॉइंट नंबर 3 में ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि प्लान एवरी डे इन एडवांस। आप अपने आने वाले दिन के लिए अभी से प्लानिंग करें कि कल मैंने क्या करना है, और अपनी इस लिस्ट को एक छोटी सी लिस्ट बनाएं कि मैंने क्या क्या करना है कल, और उसमें अपने टास्क्स को प्रायोरिटाइज करें कि सबसे पहले मैंने ये काम करना है, इसके बाद मैंने ये काम करना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने लिस्ट में जो ज़रूरी काम है वो सबसे पहले रखें और उससे थोड़े कम जो ज़रूरी हैं वो बाद में रखें। पॉइंट नंबर 4 में ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में 80-20 रूल को अप्लाई करें। 80-20 रूल का मतलब ये है कि आपकी 80% यानी 80% कामयाबी का इन्हिसार आपके 20% कामों पर होता है। आप उन 20% कामों को जान लें कि वो कौन से 20% काम है जो आप करते हैं जो आपकी 80% कामयाबी की ज़मानत देते हैं, और फिर अपना फोकस, अपनी तवज्जो उन 20% कामों पर दें जो आपको 80% कामयाबी दिला सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 में ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आप ABCDE उसूल पर काम करें। ABCD उसूल का मतलब है कि A कैटेगरी में आप उन कामों को करें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हों, इस कैटेगरी में आप वो काम रखें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। B कैटेगरी में उन कामों को रखें जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। C कैटेगरी में वो काम रखें जो नाइस टू डू है, मतलब अगर आप उनको करें तो अच्छा है। और D कैटेगरी में उन कामों को करें जो आप डिले कर सकते हैं या डेलीगेट कर सकते हैं, किसी और के हवाले कर सकते हैं कि वो आपके लिए ये काम करे, या उसको डिले कर सकते हैं आप। और E कैटेगरी, उन कामों को E कैटेगरी में रखें जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो कि ये काम मैं ना भी करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉइंट नंबर 6 में ब्रायन ट्रेसी इस बात पर जोर देते हैं कि आप कॉन्सिक्वेंसेस को कंसीडर करें। जब आप काम करते हों, लेट्स सपोज आपके सामने 2 काम आ जाएं और आपके जहन में दोनों ज़रूरी हैं, तो आप उस काम को पहले करें जिनके इफ़ेक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग टर्म सोचें। मतलब 2 काम आपने करने हैं तो आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि इन दोनों में से ऐसा कौन सा काम है जिसके असरात लंबे अरसे तक आपकी कामयाबी के लिए मौजूद रहेंगे। तो उस काम को पहले करें
اور دوسرے کام کو بعد میں کریں۔ پوائنٹ نمبر 7 میں برائن ٹریسی کہتے ہیں کہ آپ کریٹیو پروکراسٹینیشن پر عمل کریں۔ پروکراسٹینیشن کا مطلب ہوتا ہے جب ہم کاموں میں تاخیر کرتے ہیں کہ بعد میں کریں گے، دیکھیں گے، تو اس عادت کو آپ پروڈکٹیولی استعمال کریں۔ مطلب وہ کام جو آپ کے لیے ضروری نہیں ہیں ان کو ڈیلے کرتے جائیں، ان میں تاخیر کرتے جائیں اور ان کو اپنے اہم کاموں سے پہلے مت کریں۔ پوائنٹ نمبر 8 میں برائن ٹریسی کہتے ہیں کہ ان کاموں پر فوکس کریں جو آپ کی کامیابی کا رزلٹ آپ کو دے سکتے ہیں۔ ان ایریاز پر فوکس کریں جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو کام آپ کے ذمے ہیں آپ وہ بہترین طریقے سے کر رہے ہیں۔ اگر ایک کام آپ کی ذمہ داری ہے، آپ وہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، باقی جتنے سارے کام ہیں اگر آپ وہ بہت اچھے طریقے سے کریں تو بھی آپ کی کامیابی یقینی نہیں ہے جب تک آپ وہ کام صحیح نہیں کریں جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو کام آپ کی ذمہ داری ہے، جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ کام آپ صحیح طریقے سے کر رہے ہیں اور آپ اس میں ماہر ہیں۔ پوائنٹ نمبر 9 میں برائن ٹریسی کہتے ہیں کہ prepare thoroughly before you begin۔ کسی ٹاسک کو، کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں مکمل تیاری کریں تاکہ آپ جب وہ کام شروع کریں تو بیچ میں آپ کو وہ کام چھوڑنا نہ پڑے۔ پہلے سے جتنی انفارمیشن آپ کو چاہیے وہ حاصل کریں، جو ٹولز آپ کو چاہیے وہ حاصل کریں، جتنا آپ انفارمیشن گیدر کر سکتے ہیں، جتنی آپ تیاری کر سکتے ہیں وہ کریں اور اس کے بعد وہ ٹاسک شروع کریں۔ پوائنٹ نمبر 10 میں برائن ٹریسی کہتے ہیں کہ slice tasks into chunks۔ جو آپ کے ذمے بڑا کام ہے، جس کام کا سن کر آپ حوصلہ ہار جاتے ہیں کہ یہ کام میں کیسے کروں گا، اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کریں کہ پہلے میں یہ سٹیپ لوں گا، پھر اس کے بعد یہ سٹیپ لوں گا، پھر اس کے بعد یہ سٹیپ لوں گا۔ جب آپ بڑے بڑے ٹاسکس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر پریشر کم پڑتا ہے اور آپ اس کام کو پھر آسانی سے کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 11 میں برائن ٹریسی کہتے ہیں کہ ڈیولپ اے سینس آف ارجنسی۔ جو کام آپ کے ذمے ہیں، جو ٹاسک آپ کے ذمے ہیں، جو آپ نے اپنے لیے ایک گول رکھا ہوا ہے اور جس کے لیے آپ نے مختلف ٹاسکس کو پرائیورٹائز کیا ہے، تو ان کو ارجنٹ بنیادوں پر کریں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے اور ابھی کے ابھی میں نے یہ کرنا ہے۔ تو اس سے آپ غیر ضروری کاموں میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کریں گے اور جو چیزیں آپ کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں آپ کا فوکس انہی ٹاسکس پر ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 12 میں، اور یہ آخری پوائنٹ ہے اس سمری کا، برائن ٹریسی کہتے ہیں کہ when you start a task work on it unless it's complete۔ جب آپ ایک ٹاسک شروع کرتے ہیں تو جب تک آپ وہ ٹاسک کمپلیٹ نہیں کرتے اس کو سوئچ مت کریں۔ ایک ٹاسک آپ نے شروع کیا ہے اس کو کمپلیٹ کریں اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد دوسرا ٹاسک شروع کریں۔ دوستو یہ سمری تھی ایٹ دیٹ فراگ کتاب کی۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی بک سمری کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ انٹل نیکسٹ۔